हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पिछली जो संधि थी स्वर संधि को हम लोग पढ़ रहे थे। स्वर संधि के अंतर्गत उसके 5 भेद आते थे, जिसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है और एक एक भेद को अच्छे तरीके से उदाहरण सहित समझ भी लिया है। तो हम आज की कक्षा में उसके अब स्वर के बाद व्यंजन संधि आती है, फिर व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि आएगी। तो हम लोग आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा शुरू करने से पूर्व आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें प्रेरणा मिलती है। हम और उत्साह के साथ वही चीज़ करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई हमें फीडबैक के माध्यम से बताता है कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, तो उस चीज़ से हम और उत्साहित होते हैं और हमें मनोबल मिलता है, तो हम वही चीज़ और अच्छे से करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और व्यंजन संधि के बारे में समझते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? संधि जो बताया गया था कि जब 2 वर्डों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जब 2 पद पास रहते हैं तो पहले पद का आखिरी वर्ड और दूसरे पद का प्रथम वर्ड, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। हम देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। विकार इसको परिवर्तन भी कह सकते हैं कि यानी जब पहले पद का आखिरी वर्ड और दूसरे पद का प्रथम वर्ड जब दोनों आपस में मिलता है तो जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के अंतर्गत कुछ प्रमुख नियम आते हैं कि इसमें कुछ प्रमुख नियम हैं जिसको आपको समझना है कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका प्रथम नियम है। प्रथम नियम क्या कह रहा है कि यदि क च ट त प, यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसको एक बार और समझेंगे कि यहाँ पे कह रहा है यदि क च ट त प, यानी ये बस वर्ड की बात कर रहा है। क च ट त प इन वर्ग की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि क च ट त प के बाद, यानी इसके बाद इनमें से किसी वर्ग का कोई वर्ण, इनमें से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है। यहाँ पे देखेंगे लिखा है तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है या फिर य र ल व आता है, तो क च ट त प के स्थान पे अपने ही वर्ग का, यानी यदि क वर्ग का कोई तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है या फिर च वर्ग का आता है, ट वर्ग का आता है, त वर्ग का आता है, यदि इनमें से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। इसको उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है दिक् धन गज।
तो यहाँ पे लिखा है दिक् धन गज। तो जब हम लोग इसका संधि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कह रहा था कि जब दो पद ऐसे दिए हों तो हम लोग पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यानी जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क दिया है, यहाँ पे ग दिया है। तो फिर हम लोग नियम पे जाएंगे और देखेंगे नियम में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, यहाँ पे देखेंगे क दिया है और क के बाद क वर्ग का ही तृतीय वर्ण आया है। यहाँ पे दिया तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, यानी इसके स्थान पे इसी के वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो यहाँ पे क दिया है और क का तीसरा वर्ण क्या होता है, ग होता है। तो जब इनको आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा दिग्गज। जब हम इसको आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा दिग्गज। ठीक इसी प्रकार अगले उदाहरण को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लिखा है दिक् धन भ्रम, दिक् धन भ्रम। तो जब इसको हम देखेंगे तो इसमें भी वही सेम टू सेम वही चीज़ करना है कि दिग्भ्रम में क्या करना है। इसमें देखेंगे कि क और फिर यहाँ पे भ दिया है, तो क के बाद यदि किसी क च ट त प वर्ग में से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो वहाँ पे क्या होता है कि क च ट त प वर्ग का चतुर्थ वर्ण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे दिक् धन भ्रम दिया है तो इसका पहले पद का दूसरे वर्ण को लेंगे और दूसरे पद के प्रथम वर्ण को लेंगे और इसी के मेल से जो विकार होगा, जो परिवर्तन होगा, वह संधि होगा। तो यहाँ पे दिया है, इसको हम देखेंगे प फ ब भ, यानी प वर्ग का चतुर्थ वर्ण दिया है भ। अब यहाँ पे दिया है क, तो जब क का तीसरा वर्ण होगा, यहाँ पे जैसे जैसे नियम कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे तो यह स्वतः ही बनता जाएगा कि यदि क च ट त प इस पांचों वर्ण के अलावा इसके वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है तो क च ट त प के स्थान पे अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो क का जो तीसरा वर्ण होगा, क वर्ग का जो तीसरा वर्ण होगा वह ग होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दिग्भ्रम। फिर अगला उदाहरण यहाँ पे दिया है सतवाड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे त दिया है, यहाँ पे व दिया है, तो देखेंगे कि वह किस वर्ग का है और इसमें यह कौन सा यानी तृतीय वर्ण है या चतुर्थ वर्ण है। तो इसको हम देखें तो यहाँ पे त का जो तृतीय वर्ण होगा वह आएगा तो त थ द, तो यहाँ पे हो जाएगा सदवाड़ी। फिर इसी प्रकार वाक धन जाल दिया है तो इसमें भी इसके द्वितीय वर्ण को लेंगे या इसके प्रथम वर्ण को। तो यहाँ पे देखेंगे क दिया है और यहाँ पे ज है, तो ज च छ ज यानी च वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो यहाँ पे क वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएगा तो हो जाएगा वाग जाल। यहाँ हो जाएगा वाग जाल। एक बार पुनः हम लोग नियम को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से ये होगा जो पहला नियम है, कह रहा है कि क च ट त प के बाद यदि किसी वर्ग का यानी इनको छोड़ के यदि इनमें से किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व आए तो क च ट त प के स्थान पे यानी यहाँ पे क च ट त प के स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पे आ जाता है। उदाहरण मैं आपको समझा दिया हूँ। यदि कहीं से कोई दिक्कत होगी तो आप
वीडियो को देखते समय कमेंट कर देंगे तो इस चीज़ को हम फिर अगली कक्षा में और अच्छे से बता देंगे। फिर हम अगले नियम पे चलते हैं। अगला और इसका दूसरा नियम कहता है कि यदि क च ट त प, यदि क च ट त प के बाद न या म आए। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि इस क च ट त प वर्ग के बाद इसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ रहा था, और यहाँ पे कह रहा है कि क च ट त प के बाद न या म आए, यानी यहाँ पे या क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। यानी कि इसके बाद यदि न या म आता है क च ट त प, यानी इन पांचों वर्ण के बाद दूसरे पद में यदि न या म आता है तो क च ट त प अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। उदाहरणार्थ हम लोग देखेंगे। उदाहरण में कैसे है कि यहाँ पे लिखा है वाक धन मैं, तो जब या इसका प्रथम पद का दूसरे वर्ण को लेंगे और दूसरे पद के प्रथम वर्ण को, फिर इसको जब हम दोनों को यहाँ पे दिया है कि क च ट त प के बाद न या म आए, तो यहाँ पे देखेंगे क के बाद म आया है तो क वर्ग का पंचम वर्ण यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी यहाँ हो जाएगा वांग्मय, यहाँ पे हो जाएगा वांग्मय। ठीक इसी प्रकार इसके नीचे अगला उदाहरण हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया है जगत धन नाथ। तो यहाँ जैसे हम लोग करते आ रहे थे ठीक वैसे ही करेंगे और जो नियम में कह रहा है वो कर देंगे तो हम स्वतः ही वो चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे दिया है जगत धन नाथ, तो त के बाद न आया है, तो त का जो पंचम वर्ण होता है उसको हम लोग ले लेंगे। तो पंचम वर्ण त वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? त थ द ध न होता है, तो यह न में बदल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जगन्नाथ। फिर दो उदाहरण और हैं, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया है सट धन मार्ग, यहाँ पे ट है, ट के बाद म आया है, तो ट का जो पांचवा वर्ण होता है यानी ड, वो यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा षडमार्ग। फिर यहाँ पे देखेंगे उत धन नति दिया है, तो त के बाद यहाँ न आया है, जो नियम में कहता है कि क च ट त के बाद न या म आए। यदि ऐसा होता है, यदि परीक्षाओं में ऐसे उदाहरण दिए जाएं तो आप इस नियम को याद रखेंगे कि यदि क च ट त प इन वर्णों के बाद न या म आता है तो उसके स्थान पे उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे दिया है उत धन नति, तो त का पांचवा वर्ण क्या होगा? न होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नति, यहाँ पे हो जाएगा उन्नति। इसी प्रकार से आगे भी इसके नियम हैं जो कि हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए आप इन दो नियमों को तैयार कर लेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे ताकि ये चीज़ें छूटे ना, और पिछली वीडियो भी आप देख लेंगे। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो भी लोग देख लेंगे। यदि कहीं कोई वीडियो आप मिस करते हैं तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो यह जो नियम मैं आज बताया हूँ यह स्पष्ट हो जाएंगे। यदि कहीं कोई संदेह होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, तो फिर हम आपकी जो परेशानी होगी उसका हम समाधान करेंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम अगली कक्षा में मिलेंगे व्यंजन के आगे के नियमों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।